नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन को लगाएंगे। दोस्तों प्रश्नावली 3 में हम लोग वर्तमान समय में अभी लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। क्योंकि प्रश्नावली 3 में दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दोनों दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हुए हैं? निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। जो भी कथन दिए हुए हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस कथन के रूप में दिए हुए हैं और समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है हम लोग को। तो पहले दोस्तों हम लोग का रूल जो है, उस रूल के हिसाब से अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ा कीजिए, रिवाइज ज़रूर किया करिए। क्योंकि रिवाइज करते ही, मतलब जितनी बार आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे आप लोग। तो रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है दोस्तों? दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। और एक संख्या, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यक्स है, ये पहली हो गया। मान लीजिए कोई भी संख्या हो गई, वो पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है दोस्तों, वो पहली संख्या के 3 गुनी है। कितनी गुनी? 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को अच्छी तरीके से एकदम समझ में आएगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? जैसे हम लोग पीछे कई क्वेश्चनों में मानते हुए आ रहे थे, माना पहली संख्या, या फिर हम लोग मानते थे माना भिन्न का अंश और हर मानते थे। लेकिन यहाँ पर अंश और हर की बात नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो अंश और हर की ज़रूरत नहीं है। मानेंगे हम लोग यक्स और वाई ही, लेकिन वहाँ पर भिन्न के रूप में मानते थे, यक्स अपॉन में वाई, अंश और हर के रूप में मानते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अंश और हर की बात किया ही नहीं है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यक्स और वाई मानेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात किया है, तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर यक्स मानेंगे और दूसरी संख्या बराबर वाई मानेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। माना पहली संख्या दोस्तों, पहली संख्या बराबर यक्स, तथा दूसरी संख्या बराबर वाई। पीछे हम लोग कई क्वेश्चनों में मानते हुए आ रहे थे, माना क्या मानते थे मेरे भाई? माना भिन्न का अंश यक्स तथा भिन्न का हर वाई मानते थे। तो यहाँ पर भी मान रहे हैं कि यक्स और वाई ही मान रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में अंश और हर की बात किया होता था, तो हम लोग मानते थे भिन्न के रूप में। लेकिन यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या के रूप में हम लोग मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पहली और दूसरी संख्या का मान पूछा है, पहली और दूसरी संख्या की बात किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने माना पहली संख्या बराबर एक्स तथा दूसरी संख्या बराबर वाई। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या प्रश्न पूछ रहा है? क्या बोला है? पहली संख्या, चलिए देखते हैं क्या बोला है। जो एक संख्या है, दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या ने दो संख्याओं का अंतर बोला है, तो दो संख्याओं का अंतर यक्स माइनस वाई बराबर हम लोग 26 को रखेंगे। क्या रखेंगे मेरे भाई?
यक्स माइनस वाई बराबर 26। उसके बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। कितना मानेंगे मेरे भाई? समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, जो पहली संख्या है वो दूसरी के 3 गुनी है। ठीक है मेरे भाई, 3 गुनी का मतलब ये जो पहला संख्या x है और दूसरा जो है वो क्या है, y है। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी के 3 गुनी है। तो x बराबर 3y बराबर आपका ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा? समीकरण नंबर दूसरा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, x का वैल्यू मिल चुका है। क्या मिला है? x बराबर 3y। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे मेरे भाई। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ है। तो x बराबर 3y दिया हुआ है। तो x के स्थान पर 3y रख देंगे, माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3y में से y को माइनस कर देंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर 26 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आगे y बराबर क्या हो जाएगा? 26 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। y बराबर 13, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। y बराबर 13, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। x का वैल्यू क्या आया था मेरे भाई? x का वैल्यू आया था, x का वैल्यू 3y आया था। तो x के वैल्यू को हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में रख दिया, तो y का वैल्यू आ गया, तो y बराबर 13 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे? 2 में। y का मान समीकरण 2 में मेरे भाई, समीकरण 2 में रखने पर y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या था? x बराबर 3y था। x बराबर 3y था। तो y के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे? 13 रख देंगे। y के स्थान पर 13 रखना है। चलिए आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे पर। तो 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 39 आ गई। तो x बराबर 39 आ गया और y बराबर कितना है? 13 आया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग? अतः हम लोग जैसे माने थे, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो x वाला जो हो गया, x बराबर जो 39 आया ये पहली संख्या हो गई, y बराबर जो 13 आया ये दूसरी संख्या हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे? अतः पहली संख्या, क्या मेरे भाई? पहली संख्या बराबर, मतलब x बराबर रख लीजिए 39 हो गया, तथा दूसरी संख्या बराबर मेरे भाई, दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13 हो गया। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को मैं कथन को जो है पढ़ूंगा और समझाऊंगा, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अच्छी तरीके से एकदम समझाना मेरा काम है, ध्यान से सुनना आप लोग का काम है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को समझाता हूँ, उसके बाद सॉल्व करूँगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा है और हो सकता है अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा आप लोग को, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा मेरे भाई।
चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने घर से पैदल चलता है पिकनिक के लिए, और पिकनिक स्थल में पहुंचने के लिए उसको 6 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का मेरे भाई? उसको पिकनिक स्थल तक पहुंचने में 6 घंटे का टाइम लगता है। इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप ही हो गए, वो बच्चा जो बच्चे की बात कर रहा है वो मान लीजिए आप ही हो गए। आप अपने घर से कोचिंग चलते हैं, स्कूल जाते हैं। मान लीजिए मैं कोचिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आप कोचिंग अपने घर से कोचिंग पैदल चलते हैं। कोचिंग तक पहुँचने में आपको 6 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का मेरे भाई? 6 घंटे का। घर से आप निकले कोचिंग के लिए और वहाँ तक पैदल पहुँचने में आपको 6 घंटे का समय लगता है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी 2 घंटे में तय करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग पहली बार हम लोग जो चले, पैदल चले, घर से कोचिंग के लिए पैदल चले, तो 6 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का मेरे भाई? 6 घंटे का। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं, 6 घंटे का टाइम लग रहा है, तो अगर साइकिल से चलेंगे तो साइकिल ऐसा नहीं है पैदल के हिसाब से चलेगी, साइकिल ज़रूर थोड़ा स्पीड ही चलेगी। कितना भी धीरे चलेंगे तो पैदल से ही ज़्यादा थोड़ा कम समय लगेगा ही लगेगा साइकिल से चलने में। तो आप लोग घर से कोचिंग के लिए जब गए पैदल, 6 घंटे का समय लगा, और उतनी ही दूरी कोचिंग में आप लोग गए तो वहाँ पर आपको मतलब साइकिल से गए तो 2 घंटे का टाइम लगा। पैदल चलने में कितने घंटे का? 6 घंटे का। और साइकिल से चलने में 2 घंटे का आप लोग को टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मैं समझाता हूँ। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक अधिक हो, ज़्यादा हो। जैसे दोस्तों मैं आप लोग को बताया कि अगर आप लोग पैदल चलेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन साइकिल से कम समय लगेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है उसकी साइकिल की औसत चाल, जो औसत चाल है, मतलब औसत चाल यानी चलने की जो स्पीड है, वो 7 किमी प्रति घंटा है पैदल की तुलना में साइकिल की। ठीक है मेरे भाई, जाहिर सी बात है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। आप लोग पैदल चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है साइकिल की तुलना में ज़्यादा समय लगेगा ही लगेगा। अगर आप लोग पैदल चलेंगे, मान लीजिए पैदल चल रहे हैं कोचिंग के लिए, तो आपको 6 घंटे का समय लग रहा है, और साइकिल से जाएंगे तो साइकिल स्पीड चलेगी, 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल, मतलब साइकिल की चलने की जो चाल है, स्पीड की चाल, वो 7 किमी प्रति घंटा अधिक होगी पैदल की तुलना में, पैदल की जो पैदल चलेंगे उससे ज़्यादा अधिक होगी। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बोल रहा है? तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब पैदल चलने में कितने टाइम का समय लगेगा और साइकिल से चलने में कितने टाइम का समय लगेगा, उसकी चाल ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है मेरे भाई, चलिए आशा करता हूँ ज़रूर आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखिए किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुँचने में 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ है कि वहाँ पर मतलब जो पिकनिक है कितना दूरी है। 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, ये सब कुछ बताया नहीं है। सिर्फ इतना बताया है कि घर से और पिकनिक तक जाने के लिए 6 घंटे समय लगता है। जैसे मान लीजिए घर से कोचिंग के लिए आप चले, तो आप लोग को पता है 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर कोचिंग है, लेकिन यहाँ पर ये बताया ही नहीं है कि कोचिंग मतलब पिकनिक स्थल जो है वो कितना दूर है। नहीं बताया है, यहाँ पे दिया है नहीं दिया है। आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें दिया ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बात किया है कि कितना टाइम लग रहा है साइकिल से और पैदल जाने में। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप लोग को समझ में ज़रूर आ जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग मानेंगे। माना घर से पिकनिक, घर से पिकनिक स्थल, घर से पिकनिक स्थल की जो दूरी है दोस्तों, क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, क्योंकि दूरी दिया ही नहीं है तो क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। और क्या दिया हुआ है, उसको पैदल चलने में कितना टाइम लगता है, पैदल चलने में लगा समय कितना दिया हुआ है, 6 घंटा दिया हुआ है। कितना दिया है मेरे भाई, 6 घंटा दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो पैदल की चाल होगी क्या होगी मेरे भाई, पैदल पैदल चाल, पैदल की चाल लिख लीजिए, पैदल की चाल कितना होगा, एक्स अपॉन में 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आप लोग को पता है। क्योंकि जो दिया हुआ है 6 घंटे, मतलब चलने में टाइम लगता है 6 घंटे, वहाँ पिकनिक स्थल पहुँचने में समय लगता है, लेकिन यक्स का कहने का मतलब ये है जो कि वहाँ पर स्थल की दूरी नहीं दिया था, तो यक्स अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आप लोग को पता है। चाल बराबर, फार्मूला लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है मेरे भाई। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल मैं यहाँ पर लिख दिया, दूरी कितनी है मेरे भाई, यक्स है, और समय कितना लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का मेरे भाई, 6 घंटे का। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला आप लोग को पता होगा। तो दूरी कितनी है, यक्स है, और समय कितना है, 6 है। चलिए, ये आपका आ गया। तो ये पैदल की चाल हो गई। अब आगे हम लोग को कुछ और लिखना है, ये पैदल की चाल हो गई। अब आगे हम लोग साइकिल की चाल को लिखेंगे। ये पैदल की चाल कितनी है मेरे भाई, यक्स अपॉन में 6 है। अब आगे हम लोग लिखेंगे साइकिल। साइकिल से चलने में लगा समय, साइकिल से चलने में कितना समय लगा था, चलिए देखते हैं मेरे भाई। पैदल चलने में 6 घंटे, साइकिल से चलने में 2 घंटे का समय लगा था, ये याद है हमें। कितने घंटे का मेरे भाई, 2 घंटे। यहाँ पर घंटे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं भूल गया था। 6 घंटे 2 घंटे, साइकिल से पैदल चलने में 6 घंटे लगा था, और साइकिल से चलने में 2 घंटे का समय लगा था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइकिल की भी चाल लिखेंगे मेरे भाई। जैसे कि पैदल की चाल हम लोगों ने लिखा, ठीक उसी प्रकार से साइकिल की भी चाल लिखेंगे। साइकिल की चाल मेरे भाई, साइकिल की चाल, ठीक वही फार्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हम लोगों ने यक्स माना, और समय कितना लगा, 2 घंटे लगेगा। कितना लगेगा मेरे भाई, 2 घंटे। यहाँ किलोमीटर प्रति हावर्स ज़रूर लिख लीजिएगा, किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, यक्स अपॉन में 6 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी प्रति हावर्स मतलब 1 घंटे समय लगेगा, किलोमीटर प्रति हावर्स, ये हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार मेरे भाई। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या मानेंगे, साइकिल की चाल यक्स अपॉन में 2 बराबर यक्स अपॉन में 6 पैदल की चाल, प्लस क्या है, कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये जो यक्स अपॉन में 2 ये साइकिल की चाल हो गई, और यक्स अपॉन में 6 ये पैदल की चाल हो गई। ये 2 दिया था, और क्वेश्चन में कुछ आगे और पूछा हुआ था, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। क्या पूछा था, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा, यानी 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हम लोग सब कुछ, मतलब जो प्रश्न पूछा था उसका पूरा हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए
एकदम बना लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो मैं आप लोग को बताया था अगर कोई संख्या अपॉन में है तो दूसरी संख्या अपॉन में बनाने के लिए 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यक्स अपॉन में 2 बराबर यक्स प्लस कितना 7 छक 42 यानी 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कर देंगे तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे आगे हम लोग फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x बराबर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे 2x प्लस उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 42 में करेंगे तो 4 और 8 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 84। 6x बराबर 2x प्लस 84 84 आ गया। अब क्या करेंगे जो गुणांक वाली संख्या है उसको एक साइड लिख लेंगे और जो संख्या है उसको एक साइड रखेंगे। तो 6x माइनस 2x बराबर 84 हो जाएगा। अब 6x में से 2x को हम लोग माइनस कर देंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 84 हो जाएगा। x बराबर 84 अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे 1 और कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। यानी x बराबर 21 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 21 आ गई। अब आगे क्या हम लोग करेंगे अतः अब यहाँ से आगे हम लोग निकालेंगे पैदल की चाल। पैदल की चाल पूछा यही क्वेश्चन में पैदल की चाल और साइकिल की चाल। तो पैदल की चाल क्या थी कि हम लोगों ने क्या लगाया था दोस्तों, पैदल की चाल जो थी वो हम लोगों ने चाल बराबर दूरी बटा समय क्या माना था x अपॉन में 2 माना था, यही माना था। तो x के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे 21 रख देंगे अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 10.5। कितना हो जाएगा मेरे भाई 10.5। तो 10.5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 पॉइंट सॉरी यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट, हाँ मान लीजिए पैदल की चाल 1 मिनट, थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रहा है हमें। शायद फार्मूला में मैं जो लगाया हूँ वो मिस्टेक हो रहा है क्योंकि पैदल की चाल की जो फार्मूला है चलिए देखते हैं क्या हमने रखा था। हाँ यक्स अपॉन में 6, यहाँ पर देखिए पैदल की जो चाल है यक्स अपॉन में 6 हो जाएगा। तो यक्स अपॉन में 6 हो जाएगा तो वहाँ मैं यक्स अपॉन में 2 को रखा है। क्या रखा है यक्स अपॉन में 2 को रखा है हमने। तो यहाँ पर साइकिल की चाल रख लीजिए मेरे भाई। पैदल की चाल जो है यहाँ पर साइकिल की चाल रख लीजिए बस। क्योंकि निकालना दोनों ही है तो साइकिल की चाल इतनी हो जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग पैदल की चाल को लिख लेंगे। पैदल की चाल, पैदल की चाल का फार्मूला क्या है यक्स अपॉन में 6 है मेरे भाई। तो यक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है 21 को निकाला है तो 6 हो जाएगा। बराबर आगे हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 3.5 हो जाएगा। तो बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 3.5 किलोमीटर प्रति हावर्स कितनी किसकी चाल हो जाएगी पैदल की चाल हो जाएगी। तो यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ पैदल की चाल, पैदल की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा और साइकिल साइकिल की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति हावर। जाहिर सी बात है दोस्तों पैदल चलने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और साइकिल से चलने में आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाया हूँ कि अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो दोबारा तिबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कोई भी क्वेश्चन हुआ उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे यहीं आप लोग अदर टीचर से पढ़ेंगे हो सकता है ना समझ में आए लेकिन यहाँ पर ज़रूर आएगा मेरे भाई। क्योंकि मैं एकदम अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन को समझाता हूँ उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आप लोग
जैसे अगर मैं ना भी सॉल्व कराऊँ, अगर आप लोग क्वेश्चन को एक एक पार्ट को तोड़ करके अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमें सॉल्व कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई।